नमो नमः। भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। आज हम संस्कृत सामान्यम दूरवा कक्षा 10 की जो पुस्तक है उस पुस्तक के प्रथमः पाठः पहले पाठ को हम पढ़ेंगे। पहले पाठ का नाम है शिव संकल्पमस्तु। आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो जो सबसे पहला पाठ है, इस पाठ का जो नाम है शिव संकल्पमस्तु, इसमें 3 शब्द हैं। सबसे पहला शब्द है शिव, जिसका अर्थ है कल्याणकारी। दूसरा शब्द है संकल्पम, उसका अर्थ है संकल्प। और तीसरा शब्द है अस्तु, जिसका अर्थ है हो। शिव संकल्पम अस्तु, कल्याणकारी संकल्प हो। इसका आशय है कल्याणकारी संकल्प हो। इस प्रकार से शिव संकल्पमस्तु, इसका अर्थ है कि ये जो हमारा जो संकल्प है वह श्रेष्ठ हो, कल्याणकारी हो। आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले लिखा है, देखिए, प्रथमः पाठः शिव संकल्पमस्तु। इसमें एक छोटी सी रूपरेखा दी हुई है। उस रूपरेखा को सबसे पहले हम समझेंगे। देखिए क्या लिखा है। संस्कृत भाषायां वेदाः आदि ग्रंथाः सन्ति। संस्कृत भाषा में जो वेद हैं वो सबसे प्रथम ग्रंथ माने जाते हैं। आदि ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ वेद ही कहे गए हैं। जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, संस्कृत भाषा के वो आदि ग्रंथ कहे गए हैं। वेदाः, वेदानाम, यहाँ देखिए लिखा हुआ है वेदानाम। वेदानाम मंत्रेषु धर्म, दर्शन, कला, यज्ञादि विधीनां ज्ञानं तथा च वैदिक ऋषीणां सार्वभौमिकं चिंतनं दृश्यते। वेदानां मंत्रेषु, वेदों के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों में क्या है? तो कहा कि धर्म के बारे में, उन मंत्रों में धर्म के बारे में बताया गया है। दर्शन, धर्म के बारे में बताया गया है, दर्शन के बारे में बताया गया है, कला के बारे में बताया गया है। सामवेद जो है कला प्रधान वेद है। यज्ञादि विधियों के बारे में बताया गया है। यज्ञादि विधियों के बारे में अथर्ववेद में चर्चा की गई है। तो वेदों के मंत्रों में धर्म, दर्शन, कला, यज्ञादि विधियों का ज्ञान तथा च वैदिक ऋषीणाम सार्वभौमिकम चिंतनम दृश्यते। जो वैदिक ऋषि हैं उन्होंने जो भी चिंतन किया, उन्होंने जो भी विचार किया, उस अपने विचार को उन्होंने मंत्रों के रूप में प्रस्तुत किया। वेदों में मंत्रों के रूप में ही अपने विचारों को उन्होंने प्रस्तुत किया। यहाँ देखिए लिखा है मंत्राणाम पारायणेन वाक्शुद्धि मनसः शुद्धि च भवति। जब हम मंत्रों का बार बार पारायण करते हैं, मंत्रों का बार बार उच्चारण करते हैं, तो वाक शुद्धि ही, हमारी वाणी शुद्ध होती है। तथा च मनसः शुद्धि च भवति, हमारी वाणी शुद्ध होती है और हमारा मन भी शुद्ध होता है। तो अस्मिन् पाठे मंगलाचरण रूपेण यजुर्वेदात् मंत्राः प्रदत्ताः। इस पाठ में, हमारा ये जो पाठ है शिव संकल्पमस्तु, इस पाठ में यजुर्वेद से मंत्र लिए गए हैं मंगलाचरण के रूप में। जब हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, कोई भी कार्य के पहले हम अवश्य ही मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण के रूप में हमारी जो संस्कृत सामान्यम दूरवा पुस्तक है, उस पुस्तक का जो पहला पाठ है वह मंगलाचरण के रूप में है, जो कि जो मंत्र हैं वो यजुर्वेद से लिए गए हैं। प्राणिनां मनः एव सर्वेषां कार्याणां संपादकं भवति। जो प्राणियों का मन है वह मन ही प्रत्येक कार्य को पूर्ण करता है। प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने का जो साधन है वह हमारा मन ही है। एतदर्थम मनः शुभम कल्याणप्रदम च भवतु। इसलिए हमारा जो मन है वह, हमारा मन शुभ हो, कल्याणकारी हो, ऐसी कामना इन मंत्रों में की गई है। इस पाठ में जो मंत्र
हैं उन मंत्रों में ऐसी कामना की गई है कि हमारा जो मन है वह कल्याणकारी हो, शुभ हो। यहाँ देखेंगे सबसे पहला मंत्र है, लिखा हुआ है ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्या लिखा है? अन्वय इसका हम समझेंगे। अन्वय में लिखा है, देखिए, यत जाग्रतः दूरम उदयति, यत दैवं तत उ सुप्तस्य तथा एव एति, यत दूरंगमं यत ज्योतिषाम् एकं ज्योतिः तत्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तत्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत जाग्रतः दूरम उदयति, जो जागृतावस्था में जब हमारा मन जागता रहता है या जब हम जागृत रहते हैं, जब हम जागृत रहते हैं तो जो हमारा मन है वह दूर दूर तक जाता है। दूरम उदयति, यत दैवम, जो अपने आप को जानने वाला है, आत्मद्रष्टा है। हमारा जो मन है वह अपने आप को जानने वाला है। तत उ, और वह सुप्तस्य तथा एव एति। क्या कहा है कि जब हमारा मन यत जाग्रतः दूरम उदयति, जागृतावस्था में तो हमारा मन दूर दूर तक जाता रहता है, परंतु तत उ सुप्तस्य, जब हम सोते हैं, तथा एव एति, जिस प्रकार से हमारा मन दूर दूर तक जाता है उसी प्रकार से वह हमारा मन लौट आता है। जब हम सोते हैं उस समय हमारा मन भी शांत हो जाता है। यत दूरंगमम, दूरंगमम, दूर दूर तक जाने वाला है, दूर दूर तक जाने वाला है। और आशय क्या है? भूत भविष्य वर्तमान को भी हमारा मन जानने वाला है। यत ज्योतिषाम एकम ज्योतिहि, हमारा जो मन है ज्योतिषाम एकम ज्योतिहि, ज्योतिषाम इंद्रियाणाम एकम ज्योतिहि, जो इंद्रियों का एक प्रकाशक है। हमारे शरीर के अंदर 11 इंद्रियां होती हैं, 11 इंद्रियां होती हैं। 11 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। उनमें से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, तो 11 जो इंद्रियां हैं, तो उन 11 इंद्रियों में से जो कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों का प्रकाशक है, उन 10 इंद्रियों का प्रेरक है हमारा यह मन। तत्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ऐसा जो मेरा मन है। कैसा मेरा मन है? जो मन जागृतावस्था में दूर दूर तक जाता है, जो अपने आप को जानने वाला है। तथा तत् सुप्तस्य तथा एव एति, और वह सोते समय जिस प्रकार से दूर दूर तक जाता है, सोते समय उसी प्रकार हमारा मन लौट आता है। यत दूरंगमम, जो भूत भविष्य वर्तमान काल सभी कालों को जानने वाला है, दूर दूर तक जाने वाला है। यत ज्योतिषाम एकम ज्योतिहि, जो इंद्रियों का प्रकाशक है, जो 10 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वक, स्पर्श, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। वाक्, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों का जो प्रकाशक है, ऐसा जो मेरा मन है, वह मेरा मन शिव संकल्पमस्तु, कल्याणकारी विचारों वाला हो, श्रेष्ठ विचारों वाला हो। हम जो भी संकल्प लें वह हमारा संकल्प श्रेष्ठ विचारों से युक्त हो, ऐसी प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। और आगे चलते हैं, देखिए कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। यत, जो मन, यत यानी जो मन, जाग्रतः, जागृत पुरुष का, दूरम, दूर तक जाने वाला, दूरम, दूर तक जाने वाला, उदयति, जाता है, दैवम, आत्मद्रष्टा, सुप्तस्य, सोते हुए का, एति, लौट आता है। मन तो दूर दूर तक जाता है, परंतु जब हम सोते हैं उस समय हमारा मन भी जिस प्रकार से जाता है उस प्रकार से लौट भी आता है।
दूरंगमम, दूर दूर तक जाने वाला है। हमारा जो मन है दूर दूर तक जाने वाला है। ज्योतिषाम, इंद्रियों का प्रकाशक है, जो इंद्रियों को प्रकाशित करता है, इंद्रियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा जो हमारा मन है श्रेष्ठ संकल्प वाला हो, हमारा जो मन है श्रेष्ठ विचारों से युक्त हो। अब हम अर्थ देखेंगे, क्या लिखा है देखिए। हाँ, जो मन जागते हुए दूर दूर तक जाता है और जो अपने आप को जानने वाला है। जो मन जागते हुए दूर दूर तक जाता है, जो अपने आप को जानने वाला है, जो अपने आप को जानने वाला है, और वह मन सोते हुए व्यक्ति में उसी प्रकार लौट आता है, जिस प्रकार जाता है उसी प्रकार लौट आता है। जो मन भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाला है, दूरंगमम अर्थात दूर दूर तक जाने वाला है। भूत में भी चला जाता है, भविष्य में भी चला जाता है और वर्तमान में रहता है। जो मन हमारे अंदर स्थित दशों इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला है, हमारे अंदर जो 10 इंद्रियां हैं उन दशों इंद्रियों को प्रेरित करने वाला है, प्रकाशित करने वाला है, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो, कल्याणकारी विचारों से युक्त हो, श्रेष्ठ विचारों वाला हो, ऐसी कल्पना इस मन में की गई है, ऐसी कामना इस मंत्र में की गई है। तो ये मंत्र, ये पहले मंत्र का अर्थ आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, दूसरा मंत्र है देखिए। ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। अब हम अन्वय देखेंगे। ये श्लोक हुआ, श्लोक का अन्वय है। अन्वय से हम अर्थ भी निकाल सकते हैं। येन अपसः धीराः मनीषिणः यज्ञे विदथेषु कर्माणि कृण्वन्ति यत् अपूर्वं यक्षं प्रजानाम् अन्तः तत्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। तो क्या अर्थ है देखिए। येन अपसः, येन तृतीया विभक्ति एक वचन, यह येन याभ्याम यही, येन अर्थात जिस मन, जिसके द्वारा, जिसके किसके द्वारा, जिस मन के द्वारा, अपसः अर्थात जो कर्मवान पुरुष हैं, कर्मवान जिस मन के द्वारा, कर्मवान, धीराः धैर्यवान, मनीषिणः बुद्धिमान लोग, जिस मन के द्वारा कर्मवान, धैर्यवान, बुद्धिमान लोग यज्ञ में, यज्ञ में, विदथेषु तथा ज्ञान और उपासनाओं में, ज्ञान इत्यादि के अन्यान्य कार्यों में, कर्माणि कृण्वन्ति कर्मों को करते हैं। क्या कह रहा है, जिस मन के द्वारा, येन जिस मन के द्वारा कर्मवान, धैर्यवान, बुद्धिमान पुरुष यज्ञ इत्यादि में तथा ज्ञान और उपासनाओं में कर्म को करते हैं, कृण्वन्ति करते हैं। यत अपूर्वम, यत यानी जो अपूर्व है, अपूर्व यानी न पूर्वम, न पूर्वम पहले नहीं, अर्थात उस न पूर्वम जिसके पहले कुछ भी नहीं हो, अर्थात जो सर्वप्रथम हो, ऐसा जो मन है। यत अपूर्वम जो अपूर्व है, अर्थात सबसे सर्वप्रथम जो उत्पन्न है। यक्षम, यक्षम अर्थात यज्ञादि कार्यों को संपन्न कराने वाला है। जो भी यज्ञादि कार्य होते हैं उन यज्ञादि कार्यों को हमारा मन ही पूर्ण कराता है। तो जो यक्षम है, प्रजानाम अंतः, प्रत्येक प्राणियों के अंतःकरण में जो स्थित है, तत्में मनः शिव संकल्पमस्तु, ऐसा जो मेरा मन है वह श्रेष्ठ विचारों वाला हो, कल्याणकारी हो, ऐसी कामना इस मंत्र में की गई है। आगे चलते हैं, कठिन शब्द जो दिए गए हैं उनका हम अर्थ समझेंगे। ये न जिस मन के द्वारा, अपसह कर्मवान पुरुष, अपसह, अपसह धैर्य, इसके पहले देखिए क्या लिखा है। ये न अपसह धीराः मनीषिणः यज्ञे विदथेषु कर्माणि कृण्वन्ति यत पूर्वं यक्षं प्रजानाम् अन्तः तत्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये न जिस मन के द्वारा, अपसह कर्मवान पुरुष, विदथेषु, अपसह
कर्मवान पुरुष धीराः मनीषिणाः, धैर्यवान बुद्धिमान जो पुरुष हैं यज्ञ में यज्ञ और विदथेषु ज्ञान या उपासनाओं में कृण्वन्ति किम कृण्वन्ति कर्माणि कृण्वन्ति कर्म को करते हैं, यत अपूर्वम जो सर्वप्रथम उत्पन्न है, यक्षम यज्ञ संपादन में जो समर्थ है, यज्ञ आदि कार्यों को करने में जो समर्थ है, प्रजानाम अंतः प्राणियों के अंदर जो स्थित है, ऐसा मेरा मन सदा सर्वदा श्रेष्ठ विचारों से युक्त हो, कल्याणकारी हो, ऐसा अर्थ है। अर्थ देखते हैं इसका क्या लिखा है। जिस मन के द्वारा कर्मवान धैर्यवान बुद्धिमान लोग यज्ञ में तथा ज्ञान या उपासनाओं में कर्म को करते हैं, जो मन सर्वप्रथम उत्पन्न है, जो यज्ञादि कर्मों को करने में समर्थ है, जो प्राणियों के हृदय में विराजमान है, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो, श्रेष्ठ विचारों वाला हो। हमारे इन मंत्रों में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, हमारा जो मन हो वह शुद्ध विचारों वाला हो, श्रेष्ठ विचारों वाला हो, कल्याणकारी हो, हमारा जो संकल्प है वह श्रेष्ठ हो, ऐसी कामना इन मंत्रों में की गई है। आगे चलते हैं। लिखा है ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका हम अन्वय देखेंगे। यत प्रज्ञानम उत चेतः धृतिः च यत् प्रजासु अंतः अमृतं ज्योतिः यस्मात्रुते किंचन कर्म न क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक एक शब्द का हम अर्थ समझेंगे। यत यानी जो प्रज्ञानम है, प्रकृष्ट ज्ञान का जो साधन है, उत्कृष्ट ज्ञान का जो साधन है, अर्थात कोई भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने का जो साधन है हमारा मन। जैसे कि हमको साइकिल सीखनी है, साइकिल चलाना यदि हमें सीखना है तो सबसे पहले हमें अपना मन बनाना पड़ेगा, तो उस मन के द्वारा ही हम साइकिल चलाना सीख सकते हैं। तो जो ज्ञान का उत्कृष्ट साधन है, जो ज्ञान को प्राप्त कराने वाला है, यत प्रज्ञानम उत चेतः, और कैसा है चेतः अर्थात सामान्य और विशेष का ज्ञान कराने वाला है। सबसे पहले तो कहा कि प्रकृष्ट ज्ञान का साधन है, उत्कृष्ट ज्ञान का साधन है, अर्थात उत्कृष्ट ज्ञान कराने वाला है जो मन, उत्कृष्ट ज्ञान कराने वाला है, तथा सामान्य और विशेष का भी ज्ञान कराने वाला है। सामान्य और विशेष दो तरह से कार्य होते हैं, सामान्य कार्य होते हैं और विशेष कार्य होते हैं। जैसे कि एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी के भी कार्य हैं, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य होते हैं। तो विद्यार्थी के दो कार्य हैं, सामान्य कार्य और विशेष कार्य। तो विद्यार्थी का सामान्य कार्य क्या है और विशेष कार्य क्या है? तो विद्यार्थी का जो विशेष कार्य है वो है अध्ययन करना। सबसे प्रथम कार्य उसका यही है, अध्ययन करना। सामान्य कार्य घर के जो अन्य कार्य हैं, मित्रों से मिलना, मित्रों से बात करना या खेलना कूदना इत्यादि, ये सभी सामान्य कार्य हैं। परंतु जो विशेष कार्य है वो हमारा कार्य विद्यार्थी का है अध्ययन करना। तो यही कहा है कि जो मन उत्चेतः, सामान्य और विशेष का ज्ञान कराने वाला है। जो माता पिता हैं उनके भी विशेष कार्य हैं और सामान्य कार्य हैं, शिक्षक हैं उनके भी विशेष कार्य हैं और सामान्य कार्य हैं। तो सामान्य और विशेष का जो ज्ञान कराने वाला है, ऐसा जो मन है, धृति ही तथा धैर्यवान भी है। हमें धैर्य भी रखना है। धैर्यवान जो हमारा ऐसा मन है, यत प्रजासु अंतः अमृतम ज्योतिः, तथा जो प्राणियों के अंदर अमर ज्योति है, जो प्राणियों के अंदर स्थित है और अमर अर्थात वह प्राणियों के अंदर हमेशा रहेगा ही। जब तक प्राणी इस संसार में है तब तक उसके अंदर जो अमर ज्योति है, यस्मात् ऋते किंचन कर्म न क्रियते, जिसके बिना कोई भी एक छोटा सा कार्य भी संपादित नहीं किया जा सकता है।
इस संसार में जो भी आपको दिख रहा है, जितनी भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं, वो किसी न किसी प्रयोजन से, किसी न किसी के मन का आविष्कार ही है। जैसे कि घर, बड़े बड़े घर दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी कार दिख रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, तो किसी ना किसी के मन का ये कार्य ही है। सबसे पहले उस व्यक्ति ने अपने मन में उसका विचार किया, मन में विचार करने के बाद फिर उसको उसने कार्य रूप किया। तो यहाँ क्या लिखा है, यस्मात् ऋते किंचन कर्म न क्रियते, जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता है। तत्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ऐसा जो मेरा मन है, कैसा मेरा मन है, जो उत्कृष्ट ज्ञान का जो साधन है, सामान्य विशेष का ज्ञान कराने वाला है, जो धैर्यवान है, जो प्रजाओं के अंदर स्थित अमर ज्योति है, अमर प्रकाशक है, जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता है, कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है, ऐसा जो मेरा मन है वह कैसा हो, ऐसा जो मेरा मन है वह श्रेष्ठ संकल्प वाला हो, श्रेष्ठ विचारों से युक्त हो। आगे देखिए, कुछ शब्द हैं, कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। प्रज्ञानम, प्रकर्ष ज्ञान का जो साधन है, उत्कृष्ट ज्ञान का जो साधन है। उत यानी तथा, चेतः सामान्य विशेष का जो ज्ञान कराने वाला है। धृति ही धैर्य स्वरूप है, प्रजासु जीवों में अंतः अंदर अमृतम, अमर ज्योति ही प्रकाशक है। यस्मात् ऋते, जिसके, यस्मात् यानी जिसके बिना अर्थात उस मन के बिना किंचन कुछ भी किया जाता है। किंचन कर्म न क्रियते, कोई भी कर्म नहीं किया जाता है। आगे देखिए, इसका अर्थ देख लीजिए। जो श्रेष्ठ ज्ञान का साधन है, जो उत्कृष्ट ज्ञान का साधन है, तथा सामान्य एवं विशेष का ज्ञान कराने वाला है, जो धैर्य स्वरूप है, जो प्राणियों के अंदर अमर ज्योति स्वरूप है, जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जाता है, ऐसा मेरा मन श्रेष्ठ विचारों वाला हो, श्रेष्ठ संकल्पों वाला हो। हे ईश्वर, ऐसा जो मेरा मन है वह कल्याणकारी हो, अच्छे संकल्प वाला हो, ऐसी प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। अगला मंत्र है, पढ़ेंगे। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतं अमृतेन सर्वं, येन यज्ञस्तायते सप्तहोताः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्या अन्वय है इसका? येन अमृतेन इदं भूतं भुवनं भविष्यत् सर्वं परिगृहीतं, येन सप्तहोता यज्ञः तायते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्या अर्थ है? देखिए, येन यानी जिस मन के द्वारा, येन अमृतेन, अमृतेन उसका विशेषण है, येन का विशेषण अमृतेन, अर्थात जिस अमर मन के द्वारा इदं भूतं भुवनं भविष्यत् सर्वं परिगृहीतं, जो ये हमारा मन है, जिस अमर मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सर्वम, सब कुछ ग्रहण किया जाता है, सब कुछ गृहीत किया जाता है। जैसे कि हमारा मन है, हमारा मन, अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमारा मन भूतकाल के बारे में सोचने लगता है, वर्तमान काल का हम कार्य ही कर रहे हैं, भविष्य काल के बारे में सोचने लगता है, कहीं और भी जाने लगता है। तो जो भूत भविष्य वर्तमान काल है, इस मन के द्वारा सब कुछ ग्रहण किया जाता है। येन सप्तहोता यज्ञः तायते, जिस मन के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ, 7 होताओं वाले यज्ञ संपादित किए जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि जिस मन के द्वारा किए जाते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ऐसा जो मेरा मन है वह कैसा हो? श्रेष्ठ विचारों से युक्त हो, कल्याणकारी हो, अच्छे संकल्पों वाला हो, ऐसी कामना इस मंत्र में की गई है। आगे चलते हैं, देखिए कुछ कठिन शब्द हैं, उनको हम समझेंगे। लिखा है अमृतेन, अमृतेन यानी अमर मन के द्वारा, भूतम भूतकाल, भुवनम वर्तमान काल, भविष्यत भविष्य काल का, सर्वम सांसारिक सारी वस्तुएं, सबको ग्रहण करने वाला है, परिगृहीतम यानी जाना जाता है, अर्थात गृहीत किया जाता है, सप्त होता 7 होताओं वाला, तायते संपादित किया जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? आगे हम अर्थ देखेंगे। लिखा है
जिस अमर मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल तथा संसार की समस्त वस्तुएं ग्रहण की जाती हैं, जिस मन के द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो, श्रेष्ठ विचारों से युक्त हो, ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। ऐसी कामना इस श्लोक में की गई है। अगला श्लोक है ओम यस्मिन् ऋचः सामयजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका अन्वय क्या है देखिए, यस्मिन् ऋचः सामयजूंषि रथनाभौ अराह इव प्रतिष्ठिताः यस्मिन् प्रजानां सर्वं चित्तम ओतम तत्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्या अर्थ है देखिए, यस्मिन् ऋचः, यस्मिन् कस्मिन् मनसि, अर्थात हमारे मन में, किस में, हमारे मन में। तो क्या लिखा है, मन में, जिस मन में, यस्मिन् जिस मन में, ऋचः जो ऋचाएँ हैं, जो मंत्र हैं, जिस मन में मंत्र, साम यजुंषि किसके मंत्र, तो साम यजुंषि शाम वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद इत्यादि के जो मंत्र हैं, जो ऋचाएँ हैं, वो कैसे रहती हैं, तो रथनाभौ अराह इव, जिस प्रकार से एक रथ है, जिस प्रकार से एक रथ है, उसका एक पहिया होता है, पहिए में जो तीलियां लगी रहती हैं, तो जिस प्रकार से वो तीलियां उस पहिए को मजबूत बना करके रखती हैं, अगर तीलियां पहिए में ना हो तो वो पहिया काम नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से रथ के पहिए को मजबूत करने के लिए तीलियां लगी रहती हैं, उसी प्रकार से हमारे मन को मजबूत करने के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि की जो ऋचाएँ हैं वो हमारे मन में लगी रहती हैं या हमारे मन में स्थित रहती हैं। हमारे मन को पवित्र करने के लिए जब हम उन मंत्रों का बार बार पारायण करते हैं, बार बार उन मंत्रों को बोलते हैं, तो वो मंत्र भी हमारे मन में स्थित रहते हैं। प्रतिष्ठिताः रथनाभौ अराह इव प्रतिष्ठिताः, जिस प्रकार से रथ की नाभि में, रथ के पहिए में तीलियां लगी रहती हैं, उसी प्रकार से हमारे मन में ये मंत्र भी स्थित रहते हैं। कौन से मंत्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के जो मंत्र हैं वो हमारे मन में स्थित रहते हैं। यस्मिन् प्रजानां सर्वं चित्तम ओतम, जिसमें प्रजानाम प्राणियों का संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है। जिस मन में हमारा जो संपूर्ण ज्ञान है वो कहाँ रहता है, हमारे मन के ही अंदर रहता है। तो क्या कह रहे हैं, यस्मिन् जिसमें प्राणियों का संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है, तत्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ऐसा जो मेरा मन है वह कैसा हो, श्रेष्ठ विचारों से युक्त हो, श्रेष्ठ संकल्प वाला हो, अच्छे विचारों वाला हो, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। हम कठिन शब्दों को समझेंगे। लिखा है देखिए, यस्मिन् जिस मन में, ऋचः ऋचाएँ, साम साम मंत्र, यजूंस यजुर्मंत्र, रथनाभौ रथ चक्र की नाभि में, अराह इव तीलियों के समान, जिस प्रकार से रथ चक्र की नाभि में तीलियां स्थित रहती हैं, उसी प्रकार से हमारे मन में सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद इत्यादि की जो ऋचाएँ हैं, जो मंत्र हैं, वो हमारे मन में स्थित रहती हैं। प्रजानाम प्राणियों का चित्तम ज्ञान ओतम भरा है। इसका अर्थ क्या है हम समझेंगे। लिखा है देखिए, हाँ, जिस प्रकार रथ के पहिए के बीच में तीलियां स्थित रहती हैं, उसी प्रकार मन में ऋग्वेद के मंत्र, साम मंत्र, यजुर मंत्र, अथर्व मंत्र इत्यादि स्थित रहते हैं। जिस मन में प्राणियों का संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है, ऐसा मेरा मन सदा सर्वदा हमेशा कल्याणकारी विचारों से युक्त हो, श्रेष्ठ विचारों से युक्त हो, ऐसी प्रार्थना इन मंत्रों में की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन मंत्रों में मन को सुदृढ़ करने के लिए, मन को उत्तम प्रकार से, भली भांति प्रकार से
शुद्ध करने के लिए प्रार्थना की गई है, ईश्वर से प्रार्थना की गई है। तो सभी विद्यार्थियों से भी एक निवेदन है कि वो विद्यार्थी भी इन मंत्रों का पारायण कर सकते हैं। मंत्रों के पारायण से वाणी शुद्ध होती ही है, आपकी वाणी तो स्पष्ट होगी ही, आपका मन भी पवित्र होगा। तो नमस्कार, नमो नमः। इस वीडियो को आप बच्चों के पास भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पाठ के अर्थ को समझें। और इसके बाद प्रश्नोत्तर का भी वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसे आप पढ़ करके उसका अभ्यास कर सकते हैं और अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हैं।